आज हम फोर्थ क्लास हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हम वर्ण, वर्णमाला और मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला अध्याय हम भाषा पूरा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है तब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनि क्या होती है? आवाज़। ठीक है, कई तरह की आवाज़ निकलती है जब रेलगाड़ी यहाँ फोटो में दिखाई गई है। जब रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है तो अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालती है। आपके घर में जब बर्तन साफ होते हैं तब भी बर्तन टकराने की अलग अलग ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकलती हैं। क्या आप रेलगाड़ी से निकलने वाली और बर्तनों के टकराने की ध्वनियों के अर्थ को समझ पाते हैं? तो क्या हम उनकी आवाज़ को समझ पाते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं? तो नहीं, हम उनकी आवाज़ को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हम उन ध्वनियों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल मनुष्य के मुख से, मुख मतलब मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं। तो मनुष्य कौन सी ध्वनियों को समझ पाता है? जो मानव के मुख से निकलती हैं, जैसे हाथी, औरत, खिलौने। ठीक है, हाथी, औरत और खिलौने शब्दों को जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, हमारे मुख से हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं, आवाज़ निकलती है। तो जो हाथी शब्द है उसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, कितने वर्ण हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। जैसे है में क्या मिला हुआ है? आ स्वर। थ में ई स्वर मिला हुआ है। तो 1, 2, 3 और 4। तो हाथी शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ऐसे ही है औरत। औरत में औ, रे में ए मिला हुआ है, तय और तय में ए मिला हुआ है। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो औरत शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 5 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा है कि हर एक व्यंजन में क्या विद्यमान है? क्या मिला हुआ है? ए स्वर मिला हुआ है। ठीक है, हर व्यंजन में क्या मिला हुआ है? ए स्वर। जैसे कि यहाँ रे में क्या मिला हुआ है? ए। रे में ए मिला है तब हमारा क्या बनता है? रे। तय में ए मिला हुआ है, तय, हलंत और ए। जब तय में ए मिलता है तो तब हमारा तय बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है, और इस हलंत का मतलब क्या होता है कि इस व्यंजन में ए स्वर नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है कि हर एक व्यंजन में कौन सा स्वर विद्यमान होता है या मिला हुआ होता है? तो हर व्यंजन में क्या मिला हुआ है? ए स्वर विद्यमान होता है। ठीक है, आगे हैं खिलौने। ठीक है, तो खिलौने ख में ई स्वर, ले में औ, न में ए। तो कितनी ध्वनियाँ हो गई इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो कितनी ध्वनियाँ हैं इसमें? खिलौने में 6 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं हम, कुछ और शब्द। जैसे मान लो अमर। ठीक है, तो अमर शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? देखते हैं हम। ए। ठीक है, और मैं में क्या मिला हुआ है? ए। ठीक है, आगे हैं रे, और रे में क्या मिला हुआ है? ए। तो कितनी ध्वनियाँ हो गई यहाँ पर? 1, 2, 3, 4 और 5। तो अमर शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 5। ठीक है,
आगे है, ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ठीक है, ये जो ध्वनियाँ हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्ण को ही क्या कहा जाता है, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। ठीक है, और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जो ये ध्वनियाँ हैं यहाँ पर, इन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं और हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रश्न बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर या उसकी परिभाषा क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, आगे है वर्णों के प्रकार। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण क्या होता है, बोलना, कि जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11। तो यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। आगे क्या बनता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं 11 स्वर, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। हिंदी में कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अंग। ठीक है, अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है। मतलब जब हम इस वर्ण को बोलते हैं तो इसमें हमें अपनी नाक का प्रयोग भी करना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, अनुस्वार। और इसका चिन्ह क्या होता है, जो यहाँ दिखाया गया है, जैसे कंगा, हंस आदि। जो ये ऊपर बिंदु लगाई गई है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, इसको बोलने में नाक का प्रयोग किया जाता है। आगे हैं ए। ठीक है, और इसका उच्चारण है की तरह होता है। इस ए है का उच्चारण किसकी तरह होता है की तरह होता है। और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जो ये 2 बिंदु यहाँ लगाई गई हैं ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या कहा जाता है इनको, विसर्ग। इसका चिन्ह ये होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके उदाहरण क्या हैं, प्रातः है, प्रायः आदि। प्रातः है, प्रायः है आदि। ठीक है, इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है। आगे हैं एक स्वर और, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। ठीक है, इस अंग का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या है, मुंह, चांद और मुंह, चांद आदि। ठीक है,
इस अंग को क्या कहा जाता है? अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या है? मुंह और चांद। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? कुछ विशेष अंग और अ है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? अंग और अ है क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, इन अंग और अ को क्या बोला जाता है? अयोगवा कहा जाता है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन होते हैं। मतलब न तो इनको स्वरों में गिना जाता है और न ही इनको व्यंजनों में गिना जाता है। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग स्वर के बाद होता है और व्यंजन से पहले होता है। इनको न तो स्वरों में गिना जाता है और न ही व्यंजनों में गिना जाता है। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? अंग और अ को अयोगवा कहा जाता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवा कहा जाता है। ठीक है, आगे वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं और दूसरा प्रकार क्या है? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उनको तो स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़े, स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उनको व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33। और स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श और है। ठीक है, तो ये हमारे 33 व्यंजन हैं। और इन सभी व्यंजनों में क्या मिला हुआ है? ए स्वर मिला हुआ है। ठीक है, इन सारे व्यंजनों में ए स्वर मिला हुआ है। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उनको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं, जैसे कि ड और ढ। ठीक है, ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, जो बिंदु वाले ड और ढ हैं, इनको व्यंजनों में गिना गया है और इनको अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन इनको कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं लगाया जाता। ये हमेशा शब्दों के आखिर में या बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण द्वारा बताया गया है, घोड़ा, सड़क, सड़क के बीच में आया है, घोड़ा के अंतिम में, पढ़ना के बीच में, चढ़ना के भी बीच में। ठीक है, तो जो बिंदु वाले ड और ढ हैं, इनका प्रयोग शब्दों के शुरू में नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ग और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त क्या होता है? जुड़ा हुआ। ठीक है, और कौन कौन से हैं?
संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, अज्ञ और श्रय। कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4। ठीक है। अब देखते हैं हम श किससे मिलके बनता है। तो श क और श से मिलके बनता है। इसका उदाहरण क्या है? रक्षा। ठीक है। आगे है ज्ञ। ज्ञ किससे मिलके बनता है? ज और य से। इसका उदाहरण क्या है? ज्ञान। आगे है त्र। त्र त और र से मिलकर बनता है। इसका उदाहरण क्या है? पत्र। और श्रय श और र से, और उदाहरण क्या है इसका? श्रमिक। ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती हमें। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। उससे आगे हैं बिंदु वाले ड और ढ। ठीक है। इनको व्यंजनों में गिना जाता है और इनको अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग शब्दों के शुरू में नहीं किया जाता। ये या तो शब्दों के बीच में आते हैं या शब्द के आखिर में आते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त व्यंजन का एक और भेद है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। क्ष, त्र, अज्ञ और श्रय। और इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से मिलकर बनते हैं। जैसे क्ष क और श से मिलके बनता है, ग ज और य से मिलके बनता है। ठीक है। त र त्र। ठीक है। त्र किससे मिलकर बनता है? त और र से। और श्रय श्रमिक किससे मिलकर बनता है? श और र से। ठीक है। यह थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।